हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। आपका अपना यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट आपके लिए रोजाना प्रतिदिन हिंदी व्याकरण की क्लास, जीके का कुछ रिविजन्स क्लास और इतिहास के क्लास 11th का इतिहास लेकर प्रतिदिन आता। आज की जो अभी हमारी क्लास होने वाली है वो इतिहास की क्लास है, जिस क्लास में हम आज संधि पढ़ेंगे। पीछे कई सारे टॉपिक्स हमारे समाप्त हो चुके हैं। अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं और जाकर अगले वीडियोस देखें। लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि अब मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना वक्त गंवाए हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संधि। संधि क्या है? तो संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि यानी विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उस मेल से उत्पन्न विकार यानी ध्वनि या विकार को संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी उसके परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। दो शब्दों का मेल करते समय पहले शब्द का अंतिम वर्ण। अब यहाँ पर एक बात क्या हो रही है कि दो शब्दों का जब मेल करते हैं, दो शब्द जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद, दो शब्दों को एक साथ जोड़ने के बाद उसका पहला शब्द अंतिम वर्ण, पहला शब्द का क्या? तो अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर परिवर्तन यानी विकार उत्पन्न करता है। फिर गौर से देख लेंगे आप लोग। दो शब्दों का मेल करते समय, दो शब्दों का जब मेल होता है, दो शब्दों को जब एक साथ जोड़ी जाती है तब समय पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का क्या हो जाएगा? अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर परिवर्तन करते हैं और आपस में मिल जाते हैं, इसे ही संधि कहते हैं। मतलब मिलने के बाद जो परिवर्तन करते हैं यानी विकार उत्पन्न करते हैं और तब उसे क्या कहा जाता है? उसे संधि कहा जाता है। आइए दूसरे तरीके से भी देखते हैं। यानी प्रथम शब्द किसका? तो प्रथम शब्द किसका हो जाएगा? तो ये प्रथम शब्द होगा किसी भी वर्ण का, प्रथम शब्द किसका है? तो किसी भी शब्द का, कोई भी शब्द है उसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का क्या हो जाएगा? अंतिम वर्ण। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि प्रथम शब्द का क्या लेते हैं? तो अंतिम वर्ण लेंगे प्लस दूसरा शब्द का क्या होगा? पहला वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरा शब्द का पहला वर्ण, और ये जब बनेगा तो क्या बनेगा? तब ये क्या बनेगा? संधि बनेगा। तब ये क्या बन जाएगा? ये संधि बनेगा। नोट में कुछ देख लेते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका संधि विच्छेद मतलब संभव नहीं है। संधि विच्छेद होता तो है लेकिन वो संधि विच्छेद में यानी संधि में गिनित नहीं होता है। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं मुक्ताहार संधि विच्छेद तो होता है लेकिन ये पूर्णतः संधि विच्छेद नहीं है। इसको क्या कहा जाता है? इसमें केवल संयोग का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? संयोग का प्रयोग होता है। आइए इसे डिटेल्स में जानते हैं। दिया हुआ है कि मुक्ताहार का सही संधि विच्छेद होगा। मतलब मुक्ताहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो मुक्ताहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मुक्ता जोड़ हार। यहाँ गौर से देखिएगा, पहले शब्द का प्रथम शब्द है मुक्ता क्या है? प्रथम शब्द है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यानी मुक्ता अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मुक्ता हार, और यही एक साथ जब विकार उत्पन्न करता है, जब ये एक साथ जुड़कर विकार उत्पन्न करेगा तब इसे हम क्या कहेंगे? तब इसे संधि कहते हैं। हार यानी मोतियों का हार, मुक्ताहार यानी मोतियों का हार, और इसमें कोई संधि नहीं होती है। मतलब ये मुक्ताहार जो लिखा हुआ है इसमें कोई भी संधि नहीं होती है। यहाँ केवल संयोग का प्रयोग होता है, इसमें संधि नहीं है। और यहाँ केवल किसका प्रयोग होगा? तो केवल यहाँ संयोग का प्रयोग होता है। संयोग भी पढ़ेंगे
यहाँ फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि संधि क्या है, तो संधि बहुत बड़ी चीजें नहीं है। संधि है दो वर्णों के मिलने के बाद जो ध्वनि उत्पन्न होती है या जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन आता है उसे ही हम क्या कहेंगे, तो संधि कहेंगे। यानी दो शब्दों के मिलने के बाद या दो वर्णों के मिलने के बाद, दो वर्ण जब आपस में मिल जाएंगे तो उनके मिलने के बाद जो ध्वनि या जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होती है वो क्या कहलाएगा, तो वो संधि कहलाता है। आइए देख लेते हैं फिर से, इसको रिवीजन कर लें एक बार। तो दो शब्दों का मेल करते समय, यहाँ जैसा कि दिख रहा है कि दो शब्दों को आपस में हमने क्या क्या जोड़ा है, तो दो शब्दों का मेल करते समय पहला शब्द का अंतिम वर्ण, पहला शब्द का कौन सा वर्ण, तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण, किस शब्द का, यहाँ कह रहा है कि पहला शब्द का कौन सा वर्ण हो जाएगा, तो अंतिम वर्ण, तथा दूसरा शब्द का क्या होगा, तो दूसरा शब्द का पहला वर्ण। मतलब पहला शब्द का अंतिम वर्ण, जैसा यहाँ है कि पहला शब्द है, यहाँ से ये पहला शब्द हो गया तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का क्या हो गया, पहला वर्ण। ये आपस में मिलने के बाद, ये आपस में मिल जाते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही संधि कहा जाता है। मिलकर जो विकार उत्पन्न करेगा, मिलकर जो ध्वनि उत्पन्न करेगी या मिलकर जो परिवर्तन उत्पन्न करेगा वही क्या कहलाता है, तो वही क्या कहलाएगा, संधि कहलाता है। यहाँ स्पष्ट लिख दी हूँ मैं एक शॉर्ट फॉर्म में कि प्रथम शब्द प्लस दूसरा शब्द, प्रथम शब्द प्लस दूसरा शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरा शब्द का पहला वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और यहाँ दूसरा शब्द का पहला वर्ण, और ये दोनों जब आपस में मिलकर के कोई परिवर्तन उत्पन्न करता है, कोई विकार उत्पन्न करता है या कोई ध्वनि उत्पन्न करता है, तब ये क्या बनेगा, तब ये बन जाएगा संधि। जिस तरीके से नोट में लिखा हुआ है मुक्ताहार, मुक्ताहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो मुक्ताहार का सही संधि विच्छेद होता है मुक्ता प्लस हार, मुक्ताहार यानी मुक्ता प्लस हार क्या हो जाएगा, मुक्ताहार। और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होगा मोतियों का हार, यानी मुक्ता प्लस हार, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा मोतियों का हार। अब इसमें क्या है, तो इसमें कोई भी संधि नहीं है। मुक्ताहार में याद रखिएगा कि ये एक शब्द है, ये अपवाद में आता है, इसका कोई भी संधि विच्छेद नहीं है। इसमें प्रयोग किसका होता है, तो इसमें संयोग का प्रयोग होता है। इसमें किसका प्रयोग होगा, तो इसमें संयोग का प्रयोग होता है। तो मैं हट रही हूँ, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चले जाएं। कोशिश करें कि मेरे साथ साथ बोलने की भी, ताकि ये क्लास में ही याद हो जाए। अभी तक हमने देखा कि मुक्ताहार में क्या है कि मुक्ताहार कोई संधि विच्छेद नहीं है। मुक्ताहार क्या है, तो मुक्ताहार संधि विच्छेद नहीं था। मुक्ताहार में क्या है, तो संयोग है। मुक्ताहार में क्या है, संयोग। तो आइए देखते हैं कि संयोग किसे कहेंगे। मुक्ताहार में हमने क्या पढ़ा कि मुक्ताहार को हम संधि विच्छेद नहीं कह सकते, यानी संधि नहीं कह सकते, इसीलिए मुक्ताहार क्या है, मुक्ताहार संयोग है। तो आइए हम ये देख लें कि संयोग क्या होता है। संयोग दो सार्थक शब्द, यानी दो ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो। आप लोग पहले भी शब्दों में पढ़े होंगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो दो ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, यानी दो ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, यानी दो सार्थक शब्द को ज्यों का त्यों, यानी बिना परिवर्तन किए क्या किए, तो बिना परिवर्तन किए मिलाकर लिख दिया जाए तो वह संधि नहीं, संयोग कहलाता है। साफ है कि दो सार्थक शब्द हैं जिसके कोई अर्थ निकलते हों और उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, उसको ज्यों का त्यों जैसे है वैसे ही दो भागों में कर लिख दिया जाए। जैसा है वैसा ही उसको किस भागों में, दो भागों में करके लिख दिया जाए, और उसे ही क्या कहेंगे, जब दो भागों में करके उसे लिख दिया जाएगा, ज्यों का त्यों मतलब जैसा है वैसा ही उसको दो भागों में करके लिख देंगे, तो उसे हम संधि नहीं बल्कि संयोग कहेंगे। क्या कहलाएगा वो, संधि नहीं बल्कि संयोग कहलाएगा। आइए देखते हैं उदाहरण के अनुसार। पहले ही देख चुके हैं मुक्ताहार यानी मुक्ता जोड़ हार। उसके बाद है महादेव, मतलब महाजोड़ देव, अलग नहीं हुआ है, इसके दो शब्द बनेंगे, महा अलग कर दिया गया, देव अलग कर दिया गया, जो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, महादेव। इसका कोई संधि विच्छेद नहीं है। ऐसे शब्दों को संयोग कहते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। उसके बाद क्या है, स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग जोड़ प्राप्त यानी स्वर्ग प्राप्त। उसके बाद है अभिसार, अभि जोड़ सार यानी अभिसार हो जाएगा। प्रतिघात, तो प्रति जोड़ घात। उसके बाद है कुशासन,
कुशासन यानी कुश जोड़ आसन। ये जो शब्द है ये जो शब्द है ये नोट में आ जाता है तो ये संयोग लेकिन ये बन क्या रहा है, ये अपवाद में है तो संयोग लेकिन ये संधि विच्छेद बन रहा है। गौर से ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुशासन। अगर हम सीधे लिखें इसको संयोग के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, संयोग के रूप में अगर हम लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, संयोग के रूप में इसको लिख सकते हैं कु जोड़ शासन, कुशासन कु जोड़ शासन। या हम लिख सकते हैं कुशा जोड़ सन, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, या कुशा जोड़ आसन ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो हम इसको बना सकते हैं, अगर संयोग बनाना हो तो, अगर संयोग के रूप में अगर हमें लिखना हो तो हो सकता है कु जोड़ शासन, लेकिन ये गलत है। लेकिन ये क्या है, गलत है। कु जोड़ शासन नहीं होगा। ये बनेगा क्या, तो ये बनेगा कुश जोड़ आसन, कुश जोड़ आसन, कुश जोड़ आसन बनेगा, जिसको हम कुशासन कहते हैं। ये है तो संयोग लेकिन बन कैसे रहा है, तो ये बन रहा है किस आधार पर, तो ये संधि के आधार पर बन रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे अपवाद। इसको क्या कहेंगे हम, इसको अपवाद कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अपवाद। तो आइए देखते हैं अपवाद किसे कहा जाता है। इसके बाद जस्ट हम ये देख लें कि अपवाद किसे कहा जाता है। देखते हैं कि अपवाद क्या है। तो अपवाद क्या होगा, संधि का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। मतलब अपवाद का मतलब है कि अपवाद में संधि का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। इसकी दूसरी परिभाषा में कहा जाता है कि दो या दो से अधिक संधियों के नियम लागू होते हैं। अपवाद के दो बात है, या तो संधि का कोई नियम ही लागू नहीं होगा, या अगर लागू होता है तो संधि के दो या दो से अधिक नियम लागू हो जाते हैं। या तो संधि का नियम ही लागू नहीं होगा, या अगर संधि का नियम लागू होता है तो दो या दो से ज्यादा संधि के नियम लागू होंगे। यहाँ देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक संधियों के नियम लागू होते हैं तो वह अपवाद कहलाता है। एक तो परिभाषा ये हो गई हमारी। दूसरी परिभाषा हमारी है कि संधि का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। बात यहाँ है कि या तो संधि का नियम ही लागू नहीं होगा, या अगर संधि का नियम लागू होता है तो दो या दो से अधिक नियम लागू होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं कुछ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है उदाहरण में है पर जोड़ उड़। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो प्रौढ़। क्या हो जाएगा, प्रौढ़। ये संधि विच्छेद सही है, क्या हो जाएगा, प्रौढ़ होगा। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो ये प्रौढ़ नहीं होगा। वास्तव में देखा जाए तो अगर इस अनुसार हम बनाते हैं जो ये लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा, इस अनुसार ये हो जाएगा गुण संधि। ये गुण संधि होगा, और गुण संधि में क्या होता है, तो गुण संधि में प्रौढ़ ना होकर के क्या होगा, तो प्रौढ़ हो जाएगा। क्या होगा, प्रौढ़ हो जाएगा। और ये प्रौढ़ किस में आता है, तो ये आ जाता है गुण संधि में। ये किस में आ जाता है, गुण संधि में। ऐसा क्यों हुआ, तो इसके होने का रीजन है कि प्र के आगे यानी पर के आगे अ लगा हुआ है, पर यानी अ लगा हुआ है, और यहाँ उड़ के आगे ऊ है। अ और ऊ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। और यहाँ जो इस्तेमाल हो रहा है ओ नहीं औ इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ जो प्रयोग हो रही है तो यहाँ ओ नहीं, यहाँ औ का प्रयोग हो रहा है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये जो शब्द है ये चला जाता है अपवाद में। किसमें चला जाएगा, ये अपवाद में चला जाएगा। अगर हम नियम के अनुसार देखते हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का क्या हो जाएगा, तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा। इस अनुसार अगर हम देखते हैं तो ये बनेगा हमारा। लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि ये गुण संधि में चला जा रहा है, ये सही नहीं है। इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो प्रौढ़ बनेगा। और ये क्या है, तो ये एक अपवाद का रूप है। क्या है, ये अपवाद है। तो आज के लिए केवल इतना ही। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें ताकि अन्य लोगों की भी सहायता हो सके। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें ताकि किसी और का भी भला हो सके। इसके लिए शुक्रिया और धन्यवाद पूरी वीडियोस देखने के लिए।